मध्य प्रदेश में चुनावी साल में राजनीतिक नवाचारों का दौर चल रहा है और इसमें अब गंगा मैया का प्रवेश भी हो चुका है। सेक्युलरिज्म का चोला उतारकर भगवा में हो रही कांग्रेस ने जनता का विश्वास जीतने के लिए गंगा जल का सहारा लिया है। कमलनाथ के 11 वचन के साथ कांग्रेस घर घर गंगा जल लेकर जाएगी और कसम खाएगी कि वो जो वचन दे रही है वो हर हाल में पूरे किए जाएंगे। कांग्रेस कमलनाथ के 11 वचनों को गंगा जल के समान पवित्र बता रही है। कांग्रेस ने इंदौर की 9 विधानसभा सीटों से इसका आगाज कर दिया है और आगे पूरे प्रदेश में ये अभियान चलेगा। कांग्रेस लोगों को भरोसा दिला रही है कि कमलनाथ की नीति और रीति एकदम गंगा जल के समान साफ है। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने पर कमलनाथ कन्या विवाह की राशि बढ़ाने, 1000 गौशाला खोलने, भूमाफियाओं पर कार्रवाई करने, किसानों का कर्ज माफ करने जैसे सभी वचन एक एक कर पूरा कर रहे थे, लेकिन उनकी सरकार गिरा दी गई। अब फिर सरकार बनेगी तो सभी वचनों को पूरा किया जाएगा। मध्य प्रदेश की जनता से जो माननीय कमलनाथ जी ने 11 वचन के रूप में वादे किए हैं, वे 11 वचन गंगा जल की तरह साफ और स्वच्छ हैं। कमलनाथ जी के पूरे 11 वचन पेम्पलेट के माध्यम से गंगा जल के साथ घर घर जाएंगे लेके हम, और जनता को विश्वास दिलाएंगे कि जिस प्रकार 15 महीने की सरकार में कमलनाथ जी ने जो घोषणा पत्र में अपने वादे वचन किए थे वो पूर्ण हो रहे थे। लगभग गद्दारों के कारण कांग्रेस की सरकार गिर गई। इंदौर में 9 विधानसभाओं का लक्ष्य रखा है, जो प्रत्येक विधानसभा के अंदर 10,000 पेम्पलेट और 10,000 गंगा जल की बोतलें वितरित की जाएगी। कमलनाथ जी ने जो वचन दिए हैं, इन वचन को 100% हम पूरा करेगी हमारी पार्टी। हमारी सरकार बनने के बाद तो निश्चित रूप से ये काम किया जा रहा है और ये जो है इस बात का संकेत है कि हम जो है विश्वास करते हैं गंगा पर, हम विश्वास करते हैं मां नर्मदा पर, हम विश्वास करते हैं अपने कमिटमेंट पर, और उस कमिटमेंट के साथ हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। उधर भाजपा कांग्रेस की इस चुनावी कवायद पर तंज कस रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जनता हम पर विश्वास करती है, हमें कसम खाने की जरूरत नहीं है। जो झूठे हैं उन्हें झूठी कस्में खानी पड़ती है। ये गंगा जल लेकर जाए या नर्मदा का जल, क्या फर्क पड़ना है, क्योंकि जनता इनकी असलियत जान चुकी है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के मन में जनता के प्रति कितना अविश्वास है, इसका अंदाजा उसके इस कदम को देखकर लगाया जा सकता है। उन्होंने इसे कांग्रेस का एक और राजनीतिक ढोंग करार दिया। देखो, जनता हम पे विश्वास करती है तो हमको कसम खाने की जरूरत नहीं है। जो झूठे हैं उनको झूठी कसमें खानी पड़ती है, तो गंगा जल ले जाए चाहे नर्मदा जल ले जाए, काय का फर्क पड़ना है। दोहरे चरित्र को प्रकटीकरण इनका लगातार हो रहा है, इसलिए ये भी ढोंग करने का जो प्रयास कर रहे हैं, जनता के बीच इनके प्रति कितना अविश्वास है बिल्कुल साफ दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्राओं को जो ऐतिहासिक समर्थन मिला है, 5 यात्राएं जिस प्रकार से मोटिवेट और मोबिलाइज हुई है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, आज भारतीय जनता पार्टी को 9.5 करोड़ जनता का आशीर्वाद है। इसलिए कांग्रेस को भय और डर सता रहा है, तो इस प्रकार के हथकंडे भी कांग्रेस अपनाना शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में वोटरों को रिझाने के लिए वादों की होड़ चल रही है। कांग्रेस मतदाताओं को 11 वचन दे रही है। इसमें महिलाओं को 1500 रूपए महीने, 500 रूपए में गैस सिलेंडर, 100 यूनिट बिजली का बिल माफ, 200 यूनिट का बिल हाफ, किसानों का कर्ज माफ, पुरानी पेंशन, 5 हॉर्स पावर तक सिंचाई की बिजली फ्री, किसानों के बिजली बिल माफ, ओबीसी को 27% आरक्षण, 12 घंटे सिंचाई के लिए बिजली, जातिगत जनगणना, किसानों के मुकदमे वापस शामिल है। भाजपा 2018 में किए गए 2 लाख तक के किसान कर्ज माफी और 4000 महीने के बेरोजगारी भत्ता के वादे की याद दिलाकर कांग्रेस के इन वचनों को हवा हवाई बताने में जुटी है। ऐसे में कांग्रेस ने अब जन विश्वास जीतने गंगा जल का सहारा लिया है। देखना ये होगा कि कांग्रेस की ये कोशिश कितनी कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा कसम गंगा की में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। चुनावी रण में अचानक कैसे हुआ गंगा अवतरण? कांग्रेस को क्यों पड़ी गंगा की सौगंध खाने की जरूरत? गंगा जल की सौगंध से जनविश्वास जीत पाएगी कांग्रेस? कांग्रेस का हर धार्मिक कदम भारतीय जनता पार्टी को क्यों लगता है राजनीतिक ढोंग? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है।
मध्य प्रदेश में राजनीतिक माहौल अब चुनावी मैदान में है और दोनों ही दल, प्रमुख दल, ताल ठोक रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो एक दूसरे से बेहतर जनता की नज़रों में अपने आप को स्थापित करें। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी या देश में भारतीय जनता पार्टी को बहुसंख्यक समर्थक और कहीं ना कहीं हिंदू धर्म की राजनीति के लिए या हिंदुइज्म पॉलिटिक्स के लिए जाना जाता है और इसी सनातन संस्कृति के पुनरुत्थान में, चाहे फिर वो महाकाल लोक का स्वरूप विस्तृत करना हो, चाहे फिर शंकराचार्य जी की मूर्ति स्थापना हो, चाहे राम राजा लोक के संवर्धन की बात हो, ऐसे तमाम निर्णय मध्य प्रदेश सरकार ने लिए हैं और उस पर काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो बहुसंख्यक समर्थक होने का एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, वो उसको स्वीकार कर रही है। कांग्रेस किंग कर्तव्य विमूढ़ है, कांग्रेस असमंजस में है कि वो किस तरफ जाए। कांग्रेस के ऊपर तुष्टीकरण का आरोप लगता रहा है। अब कांग्रेस तुष्टीकरण और संतुष्टीकरण के बीच में झूल रही है और अब कांग्रेस भी जो धार्मिक आयोजन प्रयोजन कर रही है, तो वो कहते हैं हम धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ते, ये हमारे व्यक्तिगत आस्था का विषय है। लेकिन चूंकि चुनावी साल में जब बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं तो निश्चित रूप से, या फिर चुनावी कार्यालयों में होते हैं तो उनका जोड़ा जाना निश्चित रूप से तय है। अब इसी क्रम में मध्य प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस जनता के बीच में जाएगी अपने वचनों को लेकर और साथ में गंगा जल लेकर जाएगी और कसम खाकर उन्हें ये बिलीव दिलाएगी कि ये वचन रघुकुल रीत का निर्वहन करेंगे कि रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाइए। इस प्रकार के वचन होंगे। तो वचनों पर, कांग्रेस के वचनों पर जनता को भरोसा दिलाना इसलिए भी कांग्रेस को जरूरी है क्योंकि एक सरकार है जो कमिटमेंट कर रही है, घोषणा कर रही है और उसको योजना का मूर्त रूप देकर उस पर काम कर रही है। कांग्रेस पर लोगों को भरोसा करना होगा। यहाँ तो वो मूर्त रूप में सामने आ रहा है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अजय धवले जी, मीडिया पैनलिस्ट हैं, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। योगेश यादव जी, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, हमारे साथ हैं। सुरेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। योगेश जी, ये ख्याल कहां से आया कि क्यों गंगा की कसम खानी पड़ रही? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, गंगा हमारे जनमानस में तो जो कुछ भी है समाई हुई है, लेकिन हमारी आस्था का प्रतीक है, हमारी सच्चाई का प्रतीक है और हमारी जो मनोभावना, हमारी पवित्रता का भी प्रतीक है। और इसका मूल कारण ये रहता है कि गंगा मैया, जिनको हम अपनी माँ कहते हैं और जिनके प्रवाह, जिनके धारा से यहाँ तक भी कहा गया है सनातन धर्म में कि हम पाप मुक्त होते हैं, हम उस ढंग से अपने आप को पवित्र महसूस करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति भी गंगा के घाट पर प्राप्त होती है हमें। तो गंगा की जो धारा है वो इस बात का प्रतीक है। उसी भावनाओं के अंतर्गत जो कांग्रेस जो भी बात कहती है वो एक शपथ की मानिंद कहती है, एक वचन पत्र की मानिंद कहती है। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति में इतना झूठ बोला है, राजनीति में इतने परपंच रचे, इतने वादे किए हैं कि अब जनमानस के भीतर ये अविश्वास कायम हो गया है कि राजनीति में झूठ बोला जाता है। क्योंकि 20 साल के कार्यकाल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोला है, तो हमारे कार्यकर्ता की पवित्र भावना है और उस पवित्र भावनाओं का सम्मान करते सनातन परंपरा के अंतर्गत यदि गंगा की सौगंध खाई है और गंगा को आत्मसात करके गंगा के पवित्र जल को वो साथ में लेकर चल रहे हैं, तो निश्चय ही भावना बहुत पवित्र है। और इस तरीके के वादे नहीं, जिस तरीके से शिवराज सिंह जी ने 56,000 वादे कर दिए मध्य प्रदेश में, तो वादे क्या है? वादे तो वादे होते हैं, लेकिन एक शपथ, और एक शपथ के बाद उस शपथ के ऊपर अपने आप को कायम रखना और उसमें वचन के रूप में कहना, तो ये एक राजनीतिक पवित्रता है, राजनीतिक शुचिता है, इसका सम्मान किया जाना चाहिए। गंगा हमारी माँ है और
उसको आधार बनाकर यदि कहते हैं तो ये बात आप तय माने कि कांग्रेस ने यदि वचन दिया है, तो कांग्रेस ने यदि कोई बात कही है तो हम ये मानकर चले कि व्यक्ति किसी से भी धोखा कर सकता है, जनता से धोखा कर सकता है, लेकिन अपनी सनातन परंपरा से, अपनी गंगा मैया से धोखा नहीं कर सकता। जी जी अजय जी, अब कांग्रेस माँ गंगा की कसम खाके अपने वचनों का भरोसा दिलाएगी, और माँ गंगा की पवित्रता और कांग्रेस के वचन पर लोगों को अगर भरोसा हो गया तो कहीं ऐसा ना हो कि गंगा माँ के सैलाब में आप बह जाएं। जी नवीन जी, मैं योगेश जी जो मेरे प्रवक्ता मित्र हैं कांग्रेस से, उनकी कुछ बातों को उनको रिमाइंड कराना चाहता हूँ, और उनकी कुछ बातों से जो उन्होंने सनातन धर्म और सनातन परंपरा और माँ गंगा के महत्व के बारे में कहा कि हमें ये देखना पड़ेगा कि माँ गंगा का महत्व आया कहाँ से, हमें किन्होंने बताया। माँ गंगा का महत्व निकला है हमारे वेदों पुराणों से। वेदों पुराणों को महानता कहा और महत्ता कहाँ से मिली है? वेदों पुराणों को महत्ता मिली है सनातन धर्म से। अब आ जाते हैं मूल मुद्दे पे। देखिए, विगत 10-12 दिनों पहले ये एक इंडिया अलायंस बनाया इन लोगों ने, यूपीए का नाम बदल के इंडिया अलायंस बनाया। ये इंडिया अलायंस के पार्टनर है, और इंडिया अलायंस में इनके जो गठबंधन के दल है डीएमके, उनके डीएमके के नेता है उदयनिधि स्टालिन। उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म के उन्मूलन के लिए कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, वहां पे सनातन धर्म को मिटाने के लिए बात रखते हैं, और वहां पे बोलते हैं कि ये डेंगू, मलेरिया और कुष्ठ रोग क्या क्या है। उनके दूसरे नेता आते हैं, वो बोलते हैं एड्स और कुष्ठ रोग से भी खतरनाक है। तीसरे उनके एक मंत्री आते हैं तमिलनाडु के, वो भी बात करते हैं। अब आपको इनका आइडियोलॉजिकल डायलेमा देखना पड़ेगा, और आइडियोलॉजिकल डायलेमा कैसा है? एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम माँ गंगा की कसम खाते हैं और गंगा जल लेके हम हमारे जो वचन लिए उसकी वचन हम जनता के पास जाएंगे। आपको भाई पहली बात तो ये करना था, आपके इंडिया अलायंस की यहाँ बैठक होने वाली थी या जो रैली होने वाली थी भोपाल में, आपने उस रैली को करना था कमलनाथ जी ने, और उस रैली में पूरा का पूरा गठबंधन इस देश की परंपरा से, इस देश की संस्कृति से, इस देश के धर्मावलंबी से सबसे माफी मांगता कि हमने जो सनातन पर प्रहार किया है वो कतई मान्य नहीं है, और हम कांग्रेस एक इंडिया अलायंस का पार्टनर होने के नाते इस स्टेटमेंट को कंडेम करते हैं, और हम जनता के बीच में माफी मांगने के लिए जाएंगे। आप आज गंगा जल की बात कर रहे हो, आप तो वो लोग हैं। नवीन जी, आपने बहुत अच्छी एक चौपाई सुनाई। आप कहते हो, आपने बताया कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये कहां से आया है? ये हमारे भगवान श्री राम जी के जीवन पे ये चौपाई है। ये लोग वो लोग हैं, और सोनिया गांधी तत्कालीन यूपीए की जो कन्वेनर थी, उनके इंस्ट्रक्शन पे इनकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल किया। उसमें ये राम सेतु वाले जो सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण चला, उसमें ये क्या कहते हैं कि भगवान राम एक काल्पनिक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है। अरे आप भगवान राम को माइथोलॉजिकल बोलते हो, जिससे ये सनातन परंपरा चल रही है। हम रोज सौगंध खाते हैं भगवान श्री राम की। आज देखिए, भारत में संस्कृति के अभ्युदय का कार्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और इन लोगों को डर है कि नरेंद्र मोदी जी धर्म और संस्कृति के ऐसे ही प्रचार प्रसार करते रहे तो इनकी जमीन जितनी बची उतनी भी खसकने वाली है। आपको शर्म आनी चाहिए थी। और प्रदेश कांग्रेस को तो बिल्कुल भी नाम नहीं है, बिल्कुल भी इनको वो नहीं है कि माँ गंगा का ये नाम ले ले। आप गंगा का जन जन तक पहुंचाने की बात कर रहे हो, आपको लेके जाना चाहिए और गंगा का जल ले जाके माफी मांगनी चाहिए कि आप लोगों ने वैसे मैं तो ये मुझे लगता है कि चूंकि जब गंगा जी को शामिल किया है इस अभियान में, तो गंगा जी को लेकर बहुत ही स्पष्टता रही होगी कांग्रेस के उसमें। सुरेश जी देखिए, गंगा जी जब पृथ्वी पर आई तो हजारों वर्षों की भागीरथ जी की तपस्या थी, मतलब भागीरथी प्रयास एक मुहावरा बन गया। तो कांग्रेस को भी गंगा जल के साथ अपने कमिटमेंट को एस्टेब्लिश करना भागीरथ प्रयास करने जैसा है। क्यों? क्योंकि गंगा सनातन का प्रतीक, गंगा हिंदू धर्म की भावनाओं का प्रतीक, और कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता की बहुत लंबे समय तक बात करती रही, फिर धर्मनिरपेक्षता से तुष्टीकरण का उसके ऊपर भाई देखिए विद्रूपता के साथ स्थापित किया गया, षड्यंत्र के साथ, इसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन कांग्रेस को तुष्टीकरण का पर्याय माना जाने लगा। अब वो गंगा की कसम खाएंगे और बताएंगे कि हमारे वचन, क्योंकि भाई बहुत सारे जैसे गीता की भी कसम है, कुरान शरीफ की कसम है, गंगा की कसम है, ऐसे तो तमाम कस्में हमारे देश में पवित्रताओं के प्रतीक है, लेकिन गंगा की कसम और फिर कांग्रेस खा रही है। तो कांग्रेस को भागीरथी प्रयास करने होंगे उस कसम पे ही भरोसा दिलाने के लिए। पहले तो वचन पे भरोसा करे, फिर कसम पे भरोसा करे, दो भरोसे करने होंगे। क्या कहेंगे सर? राजनीति का एक
विचित्र सा संयोग देखने को मिल रहा है, जब राजनेता अपने खुद पर विश्वास की बजाय और इस तरह के रास्ते अपनाते हैं। ये बात फैक्ट है कि सारे जो अपने स्तंभ हैं लोकतंत्र के, उनमें विश्वास कम हो रहा है। लेकिन इस तरह के जो काम हैं कि हम अपने वादे पूरे करेंगे, देखो ये गंगा जल उठा रहे हैं, मुझे लगता है ये बड़े नेता जो हैं, कमलनाथ जी काफी बड़े नेता हैं और भी राजनीतिक पार्टियों के नेता हैं, उनकी बात पर जनता को भरोसा होना चाहिए। अभी एक नया रास्ता अपनाया है, क्या परिणाम आएगा वो जाने, मैं तो ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मुझे अचंभा भी और अचरज भी हो रहा है। और एक बात में जो महसूस की है नवीन जी मैंने, वो ये की है कि कमलनाथ जी के जब से कांग्रेस के अध्यक्ष बनने का अवसर मिला है और वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, और मुख्यमंत्री ऐसे हटने के बाद ज्यादा मानिए इस बात को कि उन्होंने हिंदू आस्थाओं के प्रति अपने आप को काफी आगे बढ़ा दिया है, जो ना तो कांग्रेस पार्टी के नीति सिद्धांत हैं और ना ही जो इंडिया अलायंस बना है उसके कोई मान्य सिद्धांत है। तो ये जो अतिरेक हो गया है सनातन का, क्योंकि देखिए कमलनाथ जी ने इस बात की भी आलोचना नहीं करी कि सनातन के बारे में जो दक्षिण भारत के लोग बोल रहे हैं और इन सब बातों के प्रति भी उनका ध्यान नहीं जाता, वो अपने मिशन में लगे हुए हैं और मुझे लगता है मिशन में लगना चाहिए, परंतु जो जिस तरीके से भाजपा का एजेंडा है वैसा सेम टू सेम एजेंडा अपना करके राजनीति हो रही है, ये अपने आप में एक नया पैटर्न है। अभी मुझे लगता है हम जैसे जो पत्रकार हैं उनको इस बात को समझना पड़ेगा कि जिस मुस्लिम समुदाय का एक तरफा वोट जो है एंटी बीजेपी पड़ रहा है, इसके बाद केवल जो है सनातन संस्कृति पर, हिंदुत्व पर, इन पर केंद्रित करने का अभिप्राय क्या हो सकता है। या तो मुस्लिम समाज को छोड़ दिया गया है या मुस्लिम समाज के साथ पैक्ट हो गया है कि भाई आपके वोट तो हमको मिलेंगे, हिंदू समाज से हम जितने वोट ले लें। तो ये दो तीन बातों को देख करके सब विचार करने की स्थिति बन रही है। और ये जो कथा के बाद हनुमान जी के बाद गंगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कमलनाथ जी अपनी पॉलिटिक्स के साथ साथ अपने बेटे के भविष्य की राजनीति का भी एक ताना बाना बन रहे हैं। मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं योगेश जी कि जब आप घर घर जाएंगे गंगा जल लेकर, तो एक वर्ग ऐसा है जो आबे जमजम को पवित्र मानता है। हालांकि मैं ऐसा मानता हूं कि चाहे आबे जमजम पी ले चाहे गंगा जल, पाएगा प्राणी तू अपने कर्मों का फल। या मैं तो कह रहा हूँ कि टोंटी का भी पानी पी लो, लेकिन जो भी होगा वो कर्म के हिसाब से ही होगा। लेकिन जब आप ये गंगा जल, वो एक बड़ी आबादी जो 100% कांग्रेस को वोट करती है, तो क्या गंगा जल वहाँ भी लेकर जाएंगे? आपको नहीं लगता कि इसका आपकी छवि पर एक गलत असर पड़ सकता है? भारतीय जनता पार्टी के गेम प्लान में आप फंस रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो मूल स्वभाव है उसको फॉलो करते जा रहे हैं। और जो कांग्रेस का एक स्वभाव है कि कांग्रेस सर्वधर्म या धर्मनिरपेक्षता की बात करती है, सर्वधर्म संभाव तो नहीं कहेंगे, धर्मनिरपेक्षता किसी के साथ उसका वो नहीं रहता, धार्मिक प्रयोजनों में कम पड़ती है। लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस धार्मिक प्रयोजनों में घुसती चली जा रही है, तो कहीं आप इस धार्मिक चक्रव्यूह में तो नहीं फंस रहे? देखिए, पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आदरणीय सुरेश दादा बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन उन्होंने बड़े अपने वाक चातुर्य से इस पूरे जो हमारे आह्वान को अभियान को कमलनाथ जी से जोड़ दिया। कमलनाथ जी ने एक कार्यकर्ता हिमांशु हैं जो लोकसभा के हमारे प्रभारी हैं, अच्छे ऊर्जावान हमारे नेता हैं, उनकी एक मनोभावना है। और कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता अपने सनातन परंपरा का, अपने भारत संस्कृति की परंपरा का निर्वाह करता है, तो उसका अर्थ ये थोड़ी है कि आप उसको अवज्ञा करेंगे या उसकी बात का तिरस्कार करेंगे। गंगा की बात की है, और यदि जमजम की बात होती है तो जमजम भी पवित्र जल होता है। और पवित्र जल के बाद यदि गंगा की बात की जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी का कोई पैटर्न तो हो ही नहीं गया कि भाई आप गंगा के बात क्यों करने लगे। इन लोगों को इस बात का डर लगता है कि संस्कृति के नाम पर, धर्म के नाम पर, सनातन के नाम पर इन लोगों ने जिस तरीके से देश को लूटा है, और मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला, पेपर लीक घोटाला, पैरा मेडिकल छात्रवृत्ति घोटाला, नर्सिंग घोटाला, पटवारी घोटाला, जो ये घोटाले अब हमारी जन यात्रा के द्वारा सामने आ रहे हैं, तो ये सनातन लेकर चलेगा आगे। जिस तरीके से ये लोग सनातन परंपरा की अवज्ञा करते हैं, मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं, पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने जो सनातन परंपरा का निर्वाह किया है, इंदिरा जी ने किया है, राजीव जी ने किया है, इसका मतलब ये नहीं कि हमने सनातन परंपरा को संकीर्ण किया है। हमारी सनातन परंपरा का अर्थ होता है समग्रता,
ब्रह्मांड, और इसमें सभी जाति और धर्म की हम बात करें तो इसमें आप लोग लेकर आ जाते हैं जिस तरीके से संकीर्णता और राजनीतिक का चाल लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग चलते हैं कि साहब उन्होंने तो ऐसा कह दिया। ये काल्पनिक आरोप लगाना छोड़ दीजिए। कांग्रेस एक सार्वभौमिक संसार के अंतर्गत पूरी सार्वभौमिकता रखती है, उसके अंतर्गत अपनी विशालता रखती है, और आप सनातन परंपरा को संक्षिप्त क्यों कर रहे हैं? अजय जी क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? अजय जी से पूछ लेता हूँ, आपका सवाल अजय जी पर, आपका सवाल अजय जी पर छोड़ देता हूँ। ये घोटालों का जवाब दो कि जो अभी घोटाले के लिए समय नहीं है, घोटाले को जनता जवाब देगी, इनके जवाब से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। किया मिड डे मील पर मान जाइए योगेश जी, अजय जी को बोल लेने दीजिए। योगेश जी आपकी बात ही छोड़ता हूं कि आप ये क्यों संकीर्ण कर रहे हैं धर्म को, कि भाई धर्म है तो भारतीय जनता पार्टी उसका संभाग बनेगी। नवीन जी, योगेश जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी सुन लीजिए योगेश जी सनातन परंपरा के बारे में बताया जी। योगेश जी आपकी सोनिया गांधी, योगेश जी सुन लीजिए, योगेश जी सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में झूठा एफिडेविट जो एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर बोला है राम को, वो क्यों फाइल किया? अगर आप इतने सनातनी थे तो पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी ने उसमें कंडेम करना। अब हम बात करते थे, आप बोल रहे हैं कि माननीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी। अगर भाई साहब आप लोगों की जनाक्रोश यात्रा राज्य में निकली, जनाक्रोश यात्राओं में कितना आक्रोश फैला आप देख लीजिए, रोज के वीडियो निकाल लीजिए। आज पन्ना में आपके लाते घुसे चल रहे, कल परसों बुरहानपुर में। अरे योगेश जी आप तो बहुत ही धैर्यवान, योगेश जी आप बड़े धैर्यवान व्यक्ति हैं। योगेश जी सुन तो लीजिए, योगेश जी आप बहुत धैर्यवान व्यक्ति हैं, आप नहीं सुनेंगे तो कैसे चर्चाएं चलेंगी, कैसे लोकतंत्र की ये अच्छी आरोप लगाते हैं, अध्ययन करके बैठते नहीं है। बोल लेने दीजिए, बड़ी चैनल पर बैठने के पहले थोड़ी स्टडी करके बैठना चाहिए। बोल लेने दीजिए योगेश जी, मैं कर रहा हूं ना, आप सुन तो जी। धबले जी बोलिए, चैनल पर बैठे हैं, आप क्या आरोप लगा रहे हैं? अजय जी धबले जी, व्हाट्सएप संस्कृति के लोग ये व्हाट्सएप और फेसबुक पर देखकर बैठने वाले। योगेश जी प्लीज हाथ जोड़कर निवेदन है, बोल लेने दीजिए आप। योगेश जी ऐसे इंटरप्ट जी बोलिए। योगेश जी मैंने कहा आप सनातन परंपरा के इतने ही वाहक हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जब एफिडेविट फाइल हुआ था तब सारी की सारी कांग्रेस कहां गई थी? उसकी सनातन परंपरा कहां गई थी? भगवान श्री राम को माइथोलॉजिकल कैरेक्टर क्यों बताया गया? इसका आपको आपकी लीडरशिप कौन सी तारीख का आप उत्तर नहीं दे सकते। आपकी लीडरशिप को पूछना चाहिए। आप बताइए, दस्तावेज से कीजिए। अभी आप गंगा जल लेके वचन पत्र, आप 2018 में वचन पत्र लेके आए थे, 2023 में पर्पसफुली आपने वचन पत्र का नाम कर दिया गारंटी। क्यों गारंटी कर दिया? करने के बाद बैठा समझना पड़ेगा। एक सम्मानित चैनल पर आम आदमी पार्टी का वर्ड है गारंटियां देना, ये वहां से सीख लिए। इनको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में कुछ 10 गारंटियां लेके आई, हम भी ये 11 गारंटियां लेके जाएंगे। देखिए आपको ना ये कांग्रेस वचन देती है, कांग्रेस वचन का पालन करती है, कांग्रेस का वचन एक प्रतिज्ञा होता है, नीतियों की झूठे वादे नहीं करते। शिवराज सिंह जी चौहान जैसे 56,000 वादे नहीं करते, आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और गंगा जल लेके आप अगर जनता के पास जाओगे तो सबसे पहले तो माफी मांग लीजिए। सनातन का इस देश में जो अपमान हुआ है ना, उसके लिए सबसे पहले माफी मांग ली जाए। और माफी मांगने के बाद बात की आपने अपमान कर रहे हैं, सनातन धर्म को संक्षिप्त कर रहे हैं, सनातन धर्म को संकीर्ण कर रहे हैं आप लोग। सनातन धर्म के राजनीति मत करो, महंगाई, गरीब, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर करो। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा, समय सीमा के साथ, बहुत माफी के साथ। योगेश जी अंतिम प्रतिक्रिया के साथ। सुरेश जी देखिए अब बात, मैं फिर वही प्रश्न कि गंगा हो या श्रीमद् भागवत हो या रामायण हो या गांव में तो बड़े बड़े फैसले ऐसे होते, चलो चप्पल उतार के मंदिर की दहलीज चढ़ जाओ, कह दो कि ये काम नहीं हुआ तो लोग मान लेते हैं। ये बरसों से जो मसले कोर्ट कचहरियों में लंबित हैं वो ऐसे हमारी धार्मिक आस्थाओं के केंद्रों पर सुलट जाते हैं। तो ये देश कृषि प्रधान देश है, ये तो सबने कहा, सबने सुना, लेकिन ये देश धर्म प्रधान भी है, ये थोड़ा उत्सवी देश है। इस देश की संस्कृति में जिस तरह से धर्म रचा बसा है, उसके बिना यहाँ जीवन की कल्पना करना असंभव है। बहुत छोटी आबादी जो कहीं पथ विचलित हो गई वो तो अलग बात है, लेकिन मूल जो है इस देश में कृषि और धर्म दोनों ही हैं। अब कांग्रेस ने कहीं ना कहीं धर्म का धारण किया है, अगर वो कसम ये खा रही है गंगा की, तो इसके दो पहलू हैं। या तो लोगों को भरोसा हो जाएगा या लोगों को कांग्रेस से अरुचि हो जाएगी। कहीं छिटक गया बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक पर तो वैसा होगा कि ना खुदा ही मिला, ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। और अगर हो गया तो फिर बहुत बढ़िया है, कांग्रेस भी तर जाएगी। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा।
नहीं, अच्छी बात है, गंगा का सहारा लिया जा रहा है, इसमें किसी को कोई बुरा मानने की बात नहीं है, क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी को अपने तरीके से प्रचार करना और जनता में विश्वास पैदा करने का अधिकार है। मैं तो केवल एक बात कहना चाहता हूं कि वास्तव में आज यदि हम 2023 में इस बात को मान करके चलते हैं कि सनातन, गंगा, गाय और गौशालाएं ये सब इतनी महत्वपूर्ण हैं, ये बात यदि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी सोच लेते तो आज हमारे देश के जो चरित्र है वो अलग होता। क्योंकि मेरे को केवल एक बात कहना है कि इसमें कोई नाराजगी, कोई राजनीति मेरा मनसा नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस देश में पहली बार एक ऐसा कानून बना जिसने सारे धर्मों में धर्म गुरुओं के द्वारा संचालित करने, उनके जो धार्मिक स्थल हैं उनके रख रखाव की जिम्मेदारी उन धर्मों को दी गई। लेकिन ये दुर्भाग्य है इस देश का कि स्वतंत्र भारत की पहली सरकार ने हिंदू समाज के मंदिरों का रख रखाव सरकार के द्वारा किए जाने का जो व्यवस्था की, उसने हमारी संस्कृति को बहुत नीचा दिखाया। बहुत संक्षिप्त और आने वाले समय में यदि वो कहीं न कहीं ठीक हो जाएगी कि हिंदू समाज के मंदिर जहां करोड़ों अरबों की सब जो धन आता है, यदि उसको धर्म प्रचार के लिए लगा दिया जाए तो मुझे लगता है हिंदू समाज के लोगों को न गंगा जल देने की जरूरत पड़ेगी और ना ही जो है वादे के बारे में विश्वास दिलाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक बात कही आपने। समय कि इन सारी बातों को महत्वपूर्ण तरीके से देखना है। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। तो मुझे एक गाना याद आ रहा है राम तेरी गंगा मैली फिल्म का, एक दुखियारी बात कहे ये रोते रोते, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। और आप सबको पता है कि ज्यादा पापी कहाँ पाए जाते। तो अब गंगा मैया उतना मैल धो पाएंगी नहीं धो पाएंगी, ये या उसको स्वीकार करेंगी नहीं स्वीकार करेंगी, तो ये तो माँ गंगा ही जाने। लेकिन ये है कि धर्म के इन प्रतीकों की अगर 2023 में चर्चा चल रही है और इन पर आस्था और विश्वास की बात हो रही है, तो ये देश के लिए एक सुखद संकेत है। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।